जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा जी। दीदी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शांति में रह के हमें क्या अनुभव होता है? शांति में रहने से हमें सबसे पहले तो अपने भीतर परमात्मा का ध्यान होता है, एकांत में रहने से। क्योंकि जितना हम एकांत में शांति में रहेंगे, उतना ही परमात्मा में मन लगा पाएंगे, उतना ही परमात्मा में ध्यान लगा पाएंगे। अगर हम घर के अंदर या कुछ चार साधक के बीच में बैठकर वार्तालाप करेंगे, तो देखो संसारिक बातें होंगी, संसारिक वार्तालाप होगी। अगर हम एकांत में बैठेंगे तो एकांत में तो सिर्फ परमात्मा की ही बातें होगी, परमात्मा की लीलाओं का ही जिक्र होगा, या एकांत में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान लगेगा। और एकांत में हमारा मन इतना संतुलन होता है, हमारा मन इतना शांत होता है कि हमारे मन के अंदर सदैव परमात्मा का ध्यान होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। देखो अगर हम संसार के बीच रहेंगे तो कभी भी परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, फिर हम संसार में ही उलझे रहेंगे। इसलिए हमारे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी हमें एकांत में रहने के लिए ही आज्ञा देते हैं। और हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने तो एक साधक पे एक स्थान पे रहने के लिए भी मना किया हुआ है। वह क्यों मना किया हुआ है? क्योंकि अगर हम एक ही स्थान पर बैठेंगे तो उस स्थान से हमारा मन लग जाएगा, उस स्थान पर हमारा चित्त लग जाएगा और उस स्थान से हमें मोह हो जाएगा। और जब इंसान को मोह हो जाता है तो वह उसके जीवन का पतन उसी समय निश्चित हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी साधक का मोह नहीं लगाना, हमें तो किसी जीव का भी मोह नहीं लगाना, हमें तो किसी स्थान का भी मोह नहीं लगाना। हमें तो अपने अंदर ही भीतर ही परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का स्मरण करना है। देखो एक छोटी सी आयु है, इतना कलयुग की आयु सिर्फ 100 वर्ष बताई गई हुई है। अब देखो उसमें भी कितने वर्ष हमारे बीत चुके हैं, कितने जन्मों से हम आ रहे हैं, कितने दुख भोग कर, कितने कष्ट सहन कर कर फिर भी हम परमात्मा की प्राप्ति करने के योग्य ही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे भीतर इतने सारे चित्त भरे हुए हैं, हमारे अंदर अधगति, अधरति, अधमति, इतना सारा मोह भरा हुआ है, अहंकार हमारे अंदर है, क्रोध हमें आता है। हमारे अंदर क्या गुण है? हमारे अंदर कोई गुण ही हमें दिखते नहीं है। बस एक नाम है परमात्मा का, जो हमें इस संसार से बाहर ले जा सकता है, जो हमें सुख दे सकता है, जो हमें शांति का प्रतीत दे सकता है। वो हमारे साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी की श्री मूर्ति है। देखो भक्तों, श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी इतने ही दयालु थे, इतने ही कृपालु, मयालु, कनवालु परमात्मा थे। हमारे जैसे तुच्छ मानव को भी उन्होंने अपना नाम दिया, ध्यान दिया, मुक्ति ज्ञान दी, काष्ठ दिए, सेवा दी, मंदिरों की सेवा दी। क्या कुछ नहीं दिया परमात्मा ने हमें? हम फिर भी अपना जीवन इस प्रकार जी रहे हैं। हम क्यों अपना जीवन व्यर्थ की कमाई में लगाए हुए हैं? सब कुछ तो नश्वर है, हमारा तन, हमारा देह, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इधर रह जाना है। केवल हमारे साथ तो एक ही चीज़ आएगी, वो है परमात्मा का नाम। तो देखो हमें परमात्मा का नाम इस ऊपर तक ले जाएगा। हमें हमारे जीवन का उद्धार कराने के लिए अपने भीतर ही परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी की कब कौन सी सांस आखिरी होगी, कौन सा पल आखिरी होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, ये जीवन बहुत सारी कठिनाइयों से हमें मिला हुआ है। इसलिए इस जीवन को संभालो और इस जीवन को संभाल कर मोक्ष यात्रा की ओर अग्रसित करो। वह हमारे श्री कृष्ण महाराज जी भगवत गीता के अंदर श्री अर्जुन देव जी को कहते हैं, हे पार्थ,
तुम सिर्फ कर्म करो। इसलिए हम इस संसार के अंदर कर्म करने के लिए आए हैं, परंतु दुख इस बात का होता है कि हम किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। पशु पक्षी भी तो खाते हैं, सोते हैं, हमारे अंदर और उनके अंदर क्या अंतर है, क्या कर रहे हैं हम। परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। बस हम यही कहना चाहेंगे और अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।